Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फ्रेंड्स, तो हमारा टॉपिक आपका पी ब्लॉक के तत्व चल रहे हैं, चैप्टर वाइज आपको चल रहा है। ठीक है, आपने जो हमारी लास्ट वीडियो थी वो पी ब्लॉक पर ही थी। उसमें हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाया और दो आपके नॉर्मल उसके जो गुण थे वो बताए, उसमें कितने वर्ग आते हैं, कहाँ पाए जाते हैं वो बताया था। आप इस वीडियो में भौतिक और रासायनिक गुण पढ़ेंगे इस वर्ग के 15 वर्ग के। भौतिक गुण, धात्विक और अधात्विक, मतलब कि इस वर्ग के कौन से तत्व धात्विक होते हैं, धातु होते हैं, और कौन अधातु होते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातु होते हैं क्योंकि नाइट्रोजन गैस होती है और फास्फोरस कहते हैं आपका ऐसे नेचर का होता है, ठोस दिखता है बट वो ठोस नहीं होता, मोम की तरह ठोस होता है। अधातु हैं, बिस्मित धातु है जबकि आर्सेनिक और एसबी उपधातु हैं, मतलब कि सेमी कंडक्टर। ठीक है। भौतिक अवस्था, नाइट्रोजन गैस होती है, फास्फोरस ठोस होता है और जो आसानी से परिवर्तित हो जाती है। बाकी सभी तत्व ठोस और कठोर होते हैं, मतलब नाइट्रोजन तो गैस है, फास्फोरस मोम की तरह ठोस होता है, और जो सभी तत्व होते हैं बिस्मिथ, एंटीमनी और आपका आर्सेनिक, ये तीनों तत्व आपके ठोस और कठोर होते हैं। गलनांक और क्वथनांक, गलनांक वह तापमान जिस पर जो तत्व हो वो आपका पिघलने लग जाए, और कहते हैं क्वथनांक वह तापमान जिस पर हमारा तत्व आपका उबलने लग जाए। तो गलनांक और क्वथनांक किसका बढ़ता है? वर्ग 15 के तत्व गलनांक नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक बढ़ते रहते हैं क्योंकि आकार बढ़ता है, और बिस्मिथ तक घटते हैं जबकि क्वथनांक बढ़ते रहते हैं। गलनांक तो आपका घट सकता है, बिस्मिथ तक घटते हैं, लेकिन जबकि क्वथनांक होता है आपका बढ़ता ही रहता है। भौतिक गुण हो गए आपके, अवस्था कैसी होती है, गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं। अब हम इस वर्ग के रासायनिक गुण पढ़ेंगे, अलग अलग तत्वों से इसकी अभिक्रिया करा के देखेंगे कि क्या नया तत्व बनाते हैं। रासायनिक गुण, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब होता है कि ये किसी भी तत्वों के साथ अगर अभिक्रिया करते हैं तो कितने बॉन्ड बनाते हैं। इन तत्वों की समान अवस्था होती है -3, +3 और +5। ठीक है, वो ऐसा क्यों होता है हम थोड़ा देखिए। जो नाइट्रोजन होता है उसमें कक्षाएं कम होती हैं, इसलिए ये -3 दिखाता है, क्योंकि यहाँ देखिए 2 वाली कक्षा में कितने 2 और 3 मतलब 5, तो 3 इलेक्ट्रॉन कमी होते थे, -3 दिखाता है। 3 इलेक्ट्रॉन किसी का ले लेता है इसलिए -3 दिखाता है, और सभी +5 भी दिखा देते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका +5 इसलिए दिखाते हैं, जो +5 इसलिए दिखाते हैं क्योंकि आपके देखिए यहाँ पे 3H2 जैसे जैसे आकार बढ़ रहा है तो आकार के बढ़ने की वजह से क्या होता है कि S भी कक्षा में भाग ले लेता है, लेकिन नाइट्रोजन का आकार छोटा होने के कारण नाइट्रोजन का जो केंद्रक होता है वह S के इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलने देता, इसलिए नाइट्रोजन सिर्फ -3 दिखाता है। बाकी सभी तत्व +3 और +5 दोनों ही ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन का असामान्य गुण, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा छोटे आकार का होता है, इसीलिए सबसे अलग गुण भी प्रदर्शित करता है। नाइट्रोजन का आकार बहुत छोटा होता है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इसका केंद्र छोटा होता है, तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता इसकी सबसे ज़्यादा होती है, और आयनिक ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता, मतलब कि अगर ये पांचों तत्व हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या क्या बनाते हैं। ठीक है, तो आपका इसमें देखिए नाइट्रोजन के साथ जब हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा, आप बताइए नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हुई, 7 नंबर पे आता है नाइट्रोजन, तो 2 और 5। ठीक है, तो 5 आता तो हम 8 से घटा देते हैं, तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगी। 5 को 8 से घटा दे 3 आ गया। हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या होगा N पे 1 और H पे 3, इसलिए NH3। H3 को हम अमोनिया कहते हैं। PH3 फास्फोरस से हाइड्रोजन ने रिएक्शन किया, फॉस्फीन बनाया। AHS3 आसिन, SbS3 स्टिबीन और BiH3 आइसोस्टिबीन। हाइड्रोजन के गुण, मतलब कि हाइड्राइड जो गुण थे आपने पढ़ा, पांचों हाइड्रोजन बनाए थे, NH3 PH3 ASH3 SbS3 और BiH3, आपने देखा ना। NH3 जो प्रबल क्षार होता है, NH3 क्या होता है क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है, बाकी सभी क्षारीय गुण नहीं दिखाते, सिर्फ अमोनिया ही दिखाता है, बाकी हाइड्राइड क्षारीय गुण नहीं दिखाते। हाइड्रोजन बंधक तथा क्वथनांक वगैरह, हाइड्रोजन बंधन जो होता है आपका, हाइड्रोजन बंधक क्वथनांक कैसे करता है, अमोनिया NH3 में ही हाइड्रोजन बंध बनता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बंध जो होता है फोन में बनते हैं। F मतलब फ्लोरीन, O से नाइट्रोजन और O से ऑक्सीजन,
सॉरी, एन से नाइट्रोजन, ठीक है। तो फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीनों के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो आपका हाइड्रोजन बंध जरूर बनता है। नाइट्रोजन यहाँ प्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी, इसलिए हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बंध बनता है। बाकी कोई भी हाइड्राइड हाइड्रोजन बंध नहीं दर्शाते। हैलाइडों का निर्माण, इस वर्ग के तत्व दो प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। हैलाइड का मतलब होता है हैलोजन के साथ क्रिया। हैलोजन आपके होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हैलाइड दो प्रकार बनाते हैं, ये ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड, ठीक है। तो ट्राई हैलाइड क्या होते हैं? ट्राई हैलाइड का मतलब होता है ये पांचों जो आपके तत्व है, नाइट्रोजन, ये तीन, देखो तीन क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तीन इसमें भी क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसमें भी तीन क्लोरीन, इसमें भी तीन क्लोरीन, मतलब कि ट्राई हैलाइड, ठीक है। अब पेंटा हैलाइड का मतलब होता है पांच हैलोजन जुड़े हों। नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है और बिस्मुथ का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए इन दोनों को छोड़कर सभी तत्व पेंटा हैलाइड बनाते हैं। मतलब कि जो बीच के तीन तत्व हैं, फॉस्फोरस, एंटीमनी और आर्सेनिक, ये तीनों ही पेंटा हैलाइड बनाएंगे। तो कारण कहते हैं नाइट्रोजन के जो आपके होते हैं, नाइट्रोजन में कक्ष की कमी होती है, तो लिखा है नाइट्रोजन कक्ष नहीं होते, ठीक है। इस वजह से आपका वो पेंटा हैलाइड नहीं बना पाता, क्योंकि उसका जो मैंने आपको बताया इसके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए वो तीन ही बॉन्ड दिखाता है। इसलिए ट्राई हैलाइड ही दिखाता है, ट्राई मतलब तीन ही जुड़े होंगे तो आराम से दिखा लेता है। बट ये आपका पेंटा हैलाइड नाइट्रोजन बिस्मुथ छोड़कर सभी बनाते हैं, ठीक है। तो आपके भौतिक और रासायनिक गुण इस वर्ग के कंप्लीट हो गए। अगली वीडियो में हम डाई नाइट्रोजन बनाने की विधि पढ़ेंगे, उसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण और उपयोग पढ़ेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड हमारे जो चैनल पे जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।